ब्रह्म सूत्र परिच्छेद हेतु और विदर्भ निश्चित है, अर्थात विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। ऋषियों ने विभिन्न कार्य, उनके क्षेत्र, कार्यकलापों के ज्ञाता अर्थात परमात्मा के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में बताया गया है। छठा श्लोक, महाभूतवानुकार बुद्धिरतिर्मेव च इंद्रियाणि में दशकेम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। सातवां श्लोक, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगाच चेतना धृति एतस्य क्षेत्रम समासेन सभी विकार मुद्रातिक्रमम्। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था, दसों इंद्रियां मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा गया है। पांच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म क्षेत्र का तथा इनकी अंतःक्रियाएं कहा गया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश को पांच महाभूत कहा गया। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त व्यवस्था कहलाती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेन्द्रियां नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां वाणी पांव हाथ गुदा तथा लिंग हैं तथा इन सब इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतर इंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इंद्रियों के पांच विषय है, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख दुख नामक अंतःक्रियाएं हैं जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के समस्त सूक्ष्म शरीर अर्थात मन अहंकार बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश है। इसमें पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करते हैं। आठवां श्लोक, आमंदिर मिथ्याम हिंसा क्षांतिर्वर्जमन आचारो पंच शोचम स्थिरम निग्रह इंद्रियार्थस्य वैराग्यम अंक एव च जन्म मृत्यु जवा